क्या है एग्रीकल्चर, क्या होते हैं इसके बाद करियर ऑप्शंस, क्या एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती पढ़नी पड़ती है, क्या करेंगे हम एग्रीकल्चर के बाद, कैसी जॉब्स मिलेंगी, क्या सैलरी पैकेज होगा, सारी बातें आज करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में, यानी कि क्या होता है एग्रीकल्चर, मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं परीक्षित, मैं हूं आपका एग्रीकल्चर और सोशियोलॉजी मेंटर जो आपको पढ़ाता है एग्रीकल्चर एंड सोशियोलॉजी बहुत ही आसान शब्दों में। तो आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एग्रीकल्चर होता क्या है। तो एग्रीकल्चर एक अप्लाइड साइंस है जो कि एक साइंस का ही एक हिस्सा है। अगर नॉर्मल भाषा में हम देखें तो एग्रीकल्चर क्या है, जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरी करने के लिए भूमि का उपयोग करके, लैंड का यूज करके जो भी क्रियाएं करता है वो एग्रीकल्चर के दायरे में आती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ एग्रीकल्चर के दायरे में खेती नहीं आती है, ठीक है। खेती के अलावा जैसे कोई जानवरों को पाल रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, मुर्गी पालन कर रहा है, कोई लैंड का उपयोग करके कोई और चीज कर रहा है, तो यानी कि ये जितने भी बिजनेस होते हैं, कोई मछली पाल रहा है, ठीक है, कोई फ्लावर उगा रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, ये जितनी भी चीजें होती है सारी ही एग्रीकल्चर के दायरे में आती हैं। यानी एग्रीकल्चर क्या है, इट इज एन अप्लाइड साइंस व्हिच कैन फिल अप द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली एज फूड, फॉडर, फ्यूल एंड फाइबर। यानी मनुष्य अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति के लिए भूमि पर जो भी क्रियाएं करता है वो एग्रीकल्चर के दायरे में आती है। तो एक एग्रीकल्चर की डिफिनेशन होगी कि एग्रीकल्चर होता क्या है, कृषि होती क्या है। अब बात करते हैं बच्चे आगे जो आपके सवाल रहते हैं, आपके सवाल क्या है, अगला आपका सवाल रहता है क्लास 12th में क्या है रोल एग्रीकल्चर का। तो क्लास 12th में अगर एग्रीकल्चर का क्या रोल है मैं बात करूं तो क्लास 12th में जैसे आप चूज करते हैं कि आप 12th कैसे कर रहे हैं, आप 12th आर्ट्स में कर रहे हैं, आप 12th साइंस में कर रहे हैं, आप 12th ने आपने मैथ्स ले रखा है, तो वैसे ही ऑप्शन के रूप में एग्रीकल्चर भी ऑप्शन होता है कि अपना क्लास 12th, हम कहते हैं ना हमने अपना क्लास 12th जो है वो साइंस से किया, बायोलॉजी से किया है, हमने अपना क्लास 12th जो है मैथमेटिक्स से किया है, हमने अपना क्लास 12th आर्ट्स में किया, ह्यूमैनिटीज में किया। तो यहीं पे एक करियर ऑप्शन, आपका करियर ऑप्शन नहीं, एक ऑप्शन होता है साइंस में ही एग्रीकल्चर का, कि आपने क्लास 12th जो है वो एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। यानी एग्रीकल्चर में आप क्या कर सकते हैं, क्लास 12th भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना क्लास 12th जो है एग्रीकल्चर में कर रखा है, 10th क्लास तक मैंने नॉर्मल साइंस पढ़ा था, 11th से मैंने एग्रीकल्चर ले लिया था, तो मेरा 12th वो है एग्रीकल्चर से है। जैसे आपका साइंस या मैथ से होता है वैसे ही क्लास 12th भी एग्रीकल्चर से होता है, ये बात जान लीजिए। तो 12th क्लास में एक सब्जेक्ट के रूप में एग्रीकल्चर होता है जो आपका 12th एग्रीकल्चर से कराता है। अब 12th तो आपने एग्रीकल्चर से कर लिया, जैसे आप कॉमर्स चूज करते हैं, आर्ट्स चूज करते हैं, साइंस चूज करते हैं, मैथ चूज करते हैं, एग्रीकल्चर भी आपने ऐसे ही चूज कर लिया, एक तरीके का एक ऑप्शन है, आप समझ गए। इसके बाद का आपका सवाल क्या होगा, इसके बाद आपका सवाल होगा कि 12th के बाद एग्रीकल्चर में ऑप्शन क्या क्या है। तो 12th के बाद मुन्ना एग्रीकल्चर में आप क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी होता है, बीएससी ऑनर्स भी होता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं बीटेक भी कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर, यानी कि बीटेक इन एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया यदि आप इंटर में एग्रीकल्चर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं और बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, और बीएससी आप कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। तो ये सब आप बीएससी और बीटेक कर सकते हैं, इतना जान लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सर एग्रीकल्चर में बीएससी में क्या सिर्फ खेती ही पढ़नी पड़ती है ना, खेती करनी पड़ती है ना एग्रीकल्चर में। सर हमने तो ये सुना एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, खेती, तो पूरी बीएससी में क्या खेती करें, नहीं, ये गलतफहमी है। बीएससी में सिर्फ खेती नहीं होती सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं मैं आपको बताता हूं। एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान, इसमें फसलों वगैरह का अध्ययन करते हैं, सॉइल साइंस पूरी मिट्टी का अध्ययन करते हैं, हॉर्टिकल्चर सारा उद्यान, फल सब्जी फूल मसालों वाली सारी फसलों का अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स सेल कोशिका क्या होती है ये सारी चीजें जो बायोलॉजी है पूरी वो अध्ययन करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी रोग लग रहे हैं किससे लग रहे हैं, फंगस बैक्टीरिया वायरस सबके अध्ययन करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी पौधों में जो प्रोसेस हो रही है, फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, सारी ही चीजों का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जैव टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी से मान से कैसे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप तैयार हो रही है, जीन कहां से ट्रांसफर, सारी चीजें पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके अंदर जो केमिकल वर्क कर रहे हैं उनके बारे में, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि जो एग्रीकल्चर से पैसा आ रहा है जा रहा है, इनकम ट्रेड वेड सब चीजें पढ़ते हैं, एक्सटेंशन पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर की चीजें हम प्रसार कैसे करेंगे, कैसे लोगों को फैलाएंगे, मीटिंग्स कम्युनिटी जो एनजीओस वगैरह वर्क कर रहे हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं हम। और क्या पढ़ रहे हैं, स्टेटिक्स पढ़ रहे हैं, उनके सारे आंकड़े पढ़ रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन भी पढ़ रहे हैं, पशुओं में रोग हो रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, पशुओं कैसे उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है, गाय भैंस कुत्ता मुर्गी सब पढ़ रहे हैं। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या ये इंस्ट्रूमेंट जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, जो ट्रैक्टर यूज हो रहा है, जो कल्टीवेटर यूज हो रहा है, जो मशीनरी थ्रेसिंग के लिए जो मशीन यूज हो रही है, सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी यानी कि मिल्क से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मिल्क से क्या क्या बन रहा है,
आपका पॉस्चराइज मिल्क बन रहा है, ठीक है, दही कर्ड वर्ड जो है आपकी मलाई छाछ सब बटर वटर सब कैसे बनता है, कैसे फैक्ट्रीज में उनका कंपोजिशन होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट, सारी चीजें उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इतने तरह के सब्जेक्ट आपको इस पूरी बीएससी में आपको पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग। और ये तो मैंने कम लिखवाया आपको उदाहरण के लिए, बहुत सारे इसके टाइप्स आपको पढ़ने पड़ते। फूड टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी पड़ती है, आपको फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मैंने नहीं लिखा, कीट विज्ञान भी आपको पढ़ना पड़ता है, फसलों में तो कीट लगते हैं ना, तो एंटोमोलॉजी भी आपको पढ़ना पड़ता है, मैं लिखना भूल गया, ठीक है, एंटोमोलॉजी भी, एंटोमोलॉजी जैसे सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सर बीएससी हमने कर ली। और बीटेक करेंगे तो बीटेक में आपको इंजीनियरिंग का पोर्शन ज्यादा मिलेगा। डेयरी टेक्नोलॉजी से आप बीटेक कर सकते हैं, आप फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बीटेक में आपको टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन मिलेगा और बीएससी में आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो एग्रीकल्चर क्या है, क्लास 12th में एक सब्जेक्ट है जिसको हम समझ गए, उससे हम बीएससी कर सकते हैं, उससे बीटेक कर सकते हैं और कई सारे बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री ये सब कर सकते हैं। और बीटेक भी हम फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में बीटेक हम कर सकते हैं। ये बात हम समझ गए। इसके बाद सर जॉब्स कौन कौन सी होती है, क्या गवर्नमेंट में इसका स्कोप है, क्या प्राइवेट में इसका स्कोप है, क्या दोनों में है, क्या बिजनेस भी कर सकते हैं, क्या तीनों, बात करते हैं। रुको थोड़ा सा सब्र करो। गवर्नमेंट में बात करें तो अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज में आप जा सकते हैं। जैसे एएफओ, एएफओ का मतलब होता है बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ये बैंक में होते हैं, ये बैंक में होते हैं। आप नाबार्ड में जा सकते हैं, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक नाबार्ड है, नाबार्ड भी एक तरीका बैंक है, वहां आप जा सकते हैं। आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई में जा सकते हैं। आप इफको, जैसे इफको जहां फर्टिलाइजर का जो है, इफको में सॉरी इफको में आप जा सकते हैं, ठीक है ना, इफको में जा सकते हैं। आप क्रिप्को फर्टिलाइजर में जा सकते हैं, ठीक है। आप सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जा सकते हैं, सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आप जा सकते हैं। कई सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें जा सकते हैं। ये तो आपकी सेंट्रल की बात होगी। स्टेट की बात करूं तो अलग अलग स्टेट्स में जैसे डीएचओ की वैकेंसी आती है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में आपकी एजीटी की वैकेंसी आती है, एजीटीए, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं। एसटीए की वैकेंसी आती है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। बीएचओ की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीएचओ, ठीक है, बीएचओ की वैकेंसी आती है। आरओ को रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। तो यानी कि अलग अलग स्टेट्स में कई सारे ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है। आप कृषि विभाग में जा सकते हैं, आप गन्ना शोध संस्थान में जा सकते हैं, ठीक है ना। और आप कई विकास भवन या कलेक्ट्रेट वगैरह में आपकी जॉब निकलती है एग्रीकल्चर संबंधित, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, एक होता है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ऑफिसर होता है, एजीटी होता है, ठीक है, इफको, क्रिप्को, एफसीआई, नाबार्ड, फूड कॉर्पोरेशन, कॉटन कॉर्पोरेशन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, कई सारी वैकेंसीज में आप जा सकते हैं जिसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर होती है। फिर वहीं बात करूं प्राइवेट जॉब्स में, तो आप प्राइवेट में आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फर्टिलाइजर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें जा सकते हैं। आप पेस्टिसाइड कंपनीज में जा सकते हैं, पेस्टिसाइड में आप इंसेक्टिसाइड कंपनीज में जा सकते हैं, ठीक है। आप एग्री इनपुट में जा सकते हैं, आप प्राइवेट बैंक में जा सकते हैं, आप लोनिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, लोन वगैरह में एग्री इनपुट के जो लोन्स होते हैं, ठीक है। आप डेयरी फैक्ट्रीज में जा सकते हैं, ठीक है। आप जा सकते हैं शुगर मिल में, आप शुगर मिल्स वगैरह में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब प्राइवेट में कई सारे ऑप्शंस हैं, यानी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डेयरी फार्मिंग में जा सकते हैं, आप शुगर मिल में जा सकते हैं, ठीक है। आप एग्री इनपुट में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, लोनिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, एग्री इनपुट वाले डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, कई प्रोडक्ट और आपकी जो एग्री प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उस वाले आप डिपार्टमेंट जा सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में भी आप जा सकते हैं। बात करूँ बिजनेस की, तो बिजनेस क्या कर सकते हैं आप, जैसे फार्मिंग कर सकते हैं अच्छे लेवल पे, कॉमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। पोल्ट्री के बाद आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, आप पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, ठीक है। पैकेज एंड प्रोसेसिंग कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। और मैन्युफैक्चरिंग में आप जा सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में भी आप जा सकते हैं। तो कई सारे बिजनेस जो हैं, आप फिशरीज का बिजनेस कर सकते हैं, मछली पालन, मत्स्य पालन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बात करूं आपकी जॉब्स की, तो सैलरी में गवर्नमेंट में आपकी जॉब जो है यहाँ पर आपकी 30,000 से लेकर और 1,50,000 तक आपको अलग अलग वैकेंसीज में आपको सैलरी देखने को मिल सकती है। प्राइवेट में तो आपको कोई लिमिट नहीं, प्राइवेट में भी आपकी 25,000 से लेकर और आपकी 2 लाख 2.5 लाख तक आपको सैलरी मिल सकती है, अच्छी अच्छी बिजनेस। और बिजनेस की तो कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट, बिजनेस की भाई कोई लिमिट नहीं होती है, बहुत अच्छी। आपको बिजनेस में कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। और अगर आप अपना बीएससी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, तो आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगर आप बीएससी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में और सीयूटी का एग्जाम एग्रीकल्चर से देना चाहते हैं, तो आपको जाना है Adda24/7 की वेबसाइट पर। और यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आप यूजी पीजी एंट्रेंस में जाएंगे, सीयूटी यूजी में जाएंगे, साइंस वाले पोर्शन में जाएंगे और
आपको यहाँ पे एक बैच दिख जाएगा, क्रांति बैच। क्रांति बैच क्या कर रहा है, आपको एग्रीकल्चर डोमेन की कंप्लीट CUT UG की तैयारी करा रहा है। यानी कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं BSc एग्रीकल्चर में, तो आप क्या करेंगे, सी उमंग बैच ले लेंगे। यहाँ पे PRLIVE कोड लगा लेंगे, और कोड लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आपको बैच देखिए कितने कम दाम में 794 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा, और आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी CUT डोमेन की, जिसमें आप एग्रीकल्चर से BSc कर पाएंगे और एक टॉप की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पहुंच पाएंगे। तो आप PR लाइव कोड यूज करके मैक्स डिस्काउंट CUT एग्रीकल्चर क्रांति बैच में और CUT के किसी भी बैच में पा सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप PR लाइव कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर पा सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगा, आपको समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद।